हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है ये मेरा घर है। दोस्तों, ये कहानी एक बाप बेटे की कहानी है और हमने ये कहानी सभी जगह देखी होगी। आपके आसपास देखी होगी, आपके गांव में देखी होगी, आपके शहर में देखी होगी। तो ये कहानी बाप बेटे की कहानी है। हमारी सोसाइटी में 2 दिन पहले एक परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। बहुत बड़ा झगड़ा होता है। लोग इकट्ठा हो गए, पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो गई, लोग देखने लाए। और आपको पता है, कहीं झगड़ा होता है, कहीं बवाल होता है तो लोग मज़ा लेने आ जाते हैं। तो सारी इस सोसाइटी इकट्ठा हो गई। उस घर में बाप बेटे की लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। बेटा चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, आपसे पक गया हूँ, आपने जीना हराम कर दिया है। ऐसे शब्द वो कहता था और लोग सुनते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। वहाँ बेटा बाप को धक्के मार से घर से निकालता था और लोग तमाशा देखते थे। लोगों को मज़ा आ रही थी और ऐसा होता है तो लोगों को और मज़ा आता है। तो लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने बाप को घर से क्यों निकाल रहे हो। उसने तो तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, आज तू इसे निकाल रहा है। कोई नहीं बोला दोस्त, कोई नहीं बोला। और बोलते भी तो वो लड़का इतने गुस्से में था तो वो कह देता कि ये हमारा घर का मामला है, ये हमारा घर का मामला है, आप कौन हो बीच में बोलने वाले। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम किसी को समझाने जाते हैं तो वो लोग वही कहते हैं, ये हमारा घर का मामला है, आप कौन बोलने वाले हो। तो सोसाइटी वाले देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और एक बेटा अपने बाप को धक्के मार से घर से निकाल रहा है और ये सब 10 साल का बच्चा देख रहा है। जो धक्का मार के निकालता है उसका बेटा 10 साल का सब देख रहा है कि मेरे पापा दादाजी को धक्के मार से घर से निकाल रहे हैं। वो देखता है और छोटे बच्चे जब भी ऐसा कुछ देखते हैं तो रोने लगते हैं। वो बच्चा भी चिल्लाया, दादाजी मत जाओ, दादाजी मत जाओ, दादाजी मत जाओ। लेकिन वो बेटे ने धक्के मार से निकाला था। दादाजी कैसे रुक सकते हैं वहाँ, दादाजी कहाँ से रुक सकते हैं। उनके कपड़े लिए और दादाजी चलने लगे और लोग देख रहे थे। दादाजी थोड़े दूर जाते हैं, तभी बच्चे ने बूम लगाई। बच्चा चीखा वहाँ से कि दादाजी वहाँ से मत जाओ, मत जाओ। लेकिन दादाजी पीछे देखते नहीं हैं कि मैं पीछे देखूँगा तो बच्चा मेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरे साथ सोता है, ये छोटा बच्चा कैसे रह पाएगा। इसलिए दादा ने देखा नहीं और वो चलने लगे। कुछ ही घंटों के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब अपने घर चले गए। फिर वो छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा, वो छोटा बच्चा 10 साल का एक बैग लेके आता है घर में से और अपने बाप को कहता है आप भी घर से निकलो। तब उसका बाप कहता है ये मेरा घर है। क्या आपका घर नहीं है, ये दादाजी का घर था, दादाजी का घर है और आपने दादाजी को घर से निकाल दिया है। आज मैं कहता हूँ आप घर से निकलो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तभी वो इंसान की आंखें खुल गई कि सही बात है, ये मेरे पिता ने बनाया था मेहनत करके, उनको मैंने धक्के मार के निकाला इस घर से।
लेकिन एक बार भी नहीं कहा उन्होंने कि ये मेरा घर है, तो मुझे क्यों निकाल रहा है घर से। एक बार नहीं कहा उन्होंने और घर से चले गए। आज मेरा बेटा 10 साल का मुझे निकाल रहा है घर से और ये वो कह रहा है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, आप निकलो यहाँ से। तभी उस बेटे की आंखें खुल जाती है कि मैंने जो किया वो गलत किया। वहाँ से भागता है और अपने पिताजी को वापस लेकर आता है। पिताजी को कहता है मुझे माफ़ कर दो पिताजी, आपने एक बार भी नहीं कहा ये मेरा घर है, मैंने खून पसीना करके बनाया है ये मकान, तू मुझे कहाँ से निकाल सकता है। आपने एक बार भी नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि बाप तो बाप होता है, सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन बेटे को कभी उदास नहीं से देख सकता, निराश नहीं दे सकता। बेटे के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है, वो एक बार भी नहीं कहता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।